लेकिन पता नहीं क्यों भारत में जब जाते हैं तो ये परफॉर्म नहीं कर पाते। सीबी ने आईसीसी को कंप्लेंट की। और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि रोजाना की बदलती हुई सूरत हाल के को देखते हुए आप किसी भी वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकते कि कल का दिन पाकिस्तान मैच पाकिस्तान हार गया है साउथ मोहम्मद अफ्रीका के लड्डू खाकर वतन वापस लौटे हैं, लेकिन अदरवाइज दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। इंडिया के पंडित है ना इस वक्त, अच्छा वो मंदिरों में बैठे हुए हैं सर। अच्छा और डे नाइट वहाँ पे इनके ऊपर जो है ना कुछ फूंका जा रहा है। कि जय श्री राम के नारे लगाओ जब मौलवी रिजवान आपको जहां नजर आए। भारत की जो बार बार ऐसी कोशिशें करता है। इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग हैं वो एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये अजाने लाउड स्पीकरों पे इन्होंने शुरू कर दिए लंदन वगैरह में। पाकिस्तान में आपको शायद ही कोई दिखाई दे जिसका ताल्लुक किसी और रिलीजन से हो। यार बड़े हरामी हो भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि बड़े हरामी। वो जो अहमदाबाद में मैच हुआ कि इंडियन क्राउड का राउडी बिहेवियर क्या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनमें से मेजोरिटी जो मुस्लिम्स अपने आप को अरब्स के साथ मिलाते हैं वो असल में इंडियन है और पहले हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट किए गए। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान का सफ़र वर्ल्ड कप में लगभग ख़त्म होने की ओर है। भारत से मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों ने बहाना बनाया था कि जय श्री राम का शोर होने की वजह से हमारे खिलाड़ी डर गए थे और इस वजह से हम मैच हार गए। लेकिन अफ़गानियों से हारे तब तो जूते ही पड़ने थे और अब साउथ अफ्रीका से हारने के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी मिलने की उम्मीद बिल्कुल खो दी है और इस बात से पाकिस्तानी अवाम बस जूते की माला लेके पाकिस्तानी टीम का इंतज़ार कर रही है। पाकिस्तानी तरह तरह के बहाने बना रहे हैं और इसी बीच पाकिस्तानी टीम के एकमात्र हिंदू खिलाड़ी जो कि पूर्व में दानिश कनेरिया, जिन्होंने कुछ खुलासे किए हैं कि किस तरह टीम के बाकी खिलाड़ी उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते थे। पाकिस्तान में धर्म का दर्जा हर चीज़ से ऊपर कर दिया है, मतलब हर चीज़ में धर्म को घुसा दिया है। अभी मोहम्मद रिजवान मैदान पे नमाज़ पढ़ रहे थे, मतलब कुछ भी पाकिस्तानियों की तो ये आदत ही रही है। अब नए बहाने तैयार हैं। पता नहीं क्यों भारत में जब जाते हैं तो ये परफॉर्म नहीं कर पाते। मैं तो इसको साइकोलॉजिकली इंडिया की जो सुपीरियरिटी है वो पाकिस्तानी टीम के ऊपर समझता हूँ। चौथा मैच पाकिस्तान हार गया है साउथ अफ्रीका। ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की नेशनल साइकी पे बड़ा असर अंदाज हो रही हैं। इसके लिए आई बिलीव प्रोएक्टिव कंसर्टेड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मैं समझता हूँ। सीबी ने आईसीसी को कंप्लेंट की। वो जो अहमदाबाद में मैच हुआ कि इंडियन क्राउड का राउडी बिहेवियर क्या राउडी बिहेवियर था। एक उन्होंने बू किया जब वो टॉस हो रहा था। बू बड़ी कॉमन सी चीज है, मे बी यू कैन से इट्स नॉट स्पोर्ट्स वर्दी। इवन ऑस्ट्रेलिया में तो अब ग्राउंडों में ये भी लिखा होता है डू नॉट बू द प्लेयर्स, क्योंकि ये। लेकिन जो असल इनको जो गुस्सा चढ़ा था वो इस बात पे चढ़ा था कि जब मौलवी रिजवान जब आउट हुआ था बुमराह के हाथों और जब वो वापस पेविलियन में जा रहा था तो कुछ हमारे शरारती लड़के, शरारती हिंदू बच्चे, उन्होंने नारे लगाए जय श्री राम के नारे लगाए। उसके ऊपर इनको गुस्सा आया। ये मैं फिर बता दूं कि ये वो लोग हैं जो लोगों के सरों के ऊपर चढ़ के तबलीग करते हैं, उनको कहते हैं तुम्हारा मजहब गलत है, हमारे मजहब में आ जाओ, अल्लाह अकबर के नारे मारते हैं, तकबीर, नारा तकबीर वगैरह, इस तरह की सारी ड्रामेबाजियां इनके लिए हलाल है, इनको जायज है, लेकिन दूसरे नहीं करते। तो लेकिन यहाँ पे ये अजाने लाउड स्पीकरों पे इन्होंने शुरू कर दिए, लंदन वगैरह में, सिडनी में शुरू कर दिए अजाने लाउड स्पीकरों पे। मैं कहता हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई हैं इनको भी चाहिए लाउड स्पीकरों के रुख करें मुसलमानों के घरों की तरफ और ऊपर कर दें ओम जय जगदीश हरे स्वामी। इनको भी चाहिए सारे भजन इनकी तरफ। इन्होंने कहना ऐप साढ़े लाउड स्पीकर, हमने अब नमाजें नहीं पढ़नी, हम अब ये ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, भाई आप लोग ये अपना बंद कर दो। क्योंकि ये औरों के मजहब के बारे में सुनना, ये अपने उस जो इनको शौक है ना कि इन्होंने तबलीग करनी है, उससे ज्यादा नफरत है इनको किसी और के मजहब के बारे में कोई चीज सुन लेना। ये बड़ा जेन्युइन रिएक्शन है कि भजन सुन लिया जी चलो जी टीवी तोड़ दो, जो इसने किए टीवी चेंज कर देते थे कि जय श्री राम के नारे लगाओ जब मौलवी रिजवान आपको जहां नजर आए, चाहे सड़क पे नजर आए, जिधर स्टेडियम में नजर आए, मैच खेलने आए, आउट हो जाए, जय श्री राम का नारा जरूर लगाना। बाकी बाबर को नहीं छेड़ना, बाबर बेचारा अच्छा आदमी है। बहरहाल ये दानिश कनेरिया ने और भी कुछ बातें की हैं। पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हुआ करते थे दानिश कनेरिया, जो कि हिंदू हैं और उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हें हम जो है वो कैप्टन बना देंगे। आजकल हमें पता है कि एक तो वो सिंध में मियाँ मिठू हैं जिनका काम यह है कि
उन्होंने रजिस्टर रखे हुए हैं, वो समझते हैं कि जितने लोगों को हम मुसलमान करेंगे उतना हमें पता नहीं क्या उससे बाय होगा। फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। मैं मिसाल यहूदियों की, यू हैव टू बी बाय बर्थ जू, आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं अगर दानिश कनेरिया ने ये बात की है, तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है फिर आप? इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, वो कहते हैं मैं दुनियावी तौर पर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, दिल में वो हिंदू रहता है या किसी और मजहब में रहता है। ये किस किस्म की कन्वर्जन है? कन्वर्जन फॉर सेल है, रिलीजन फॉर सेल है, ये क्या मजाक है? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये बात सुनकर कि जो लोग बातें उनको कह रहे हैं कि जी आप कन्वर्ट हो जाए, क्या वो अपने आप को इस्लाम का ज्यादा ठेकेदार समझते हैं? यही एक इशू है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग हैं वो एक दूसरे को काफिर काफिर कहते फिर रहे हैं। आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाए, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग हो रही है, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। लेकिन चीमा साहब इस तरह, दैट इज वन ऑफ द रीजन, ये सोच है। ये जो मेरे दाढ़ियों वाले क्रिकेट के जो हक परस्त ये आपके मुसलमान हैं जो कहते हैं, जो के ग्राउंड के अंदर भी नमाज अदा करते हैं सब कुछ, मैं ये बताना चाहूंगा आज ये अभी स्कैंडल निकला है, आज की ये ताजा खबर है कि इन्होंने मैच बेचे हैं। इन मोहम्मद यूसुफ का हमें पता है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, वो इस प्रेशर में आ गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन दानिश कनेरिया भी उसी जमाने में खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो अब वो बता रहे हैं कि मेरे लिए सनातन धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो हमने खुद ये बात रिवील की थी कि एक हमारे लड़का है, उसके साथ लोग खाना भी बैठ के नहीं खाते। इंडिया के पंडित है ना इस वक्त, अच्छा, वो मंदिरों में बैठे हुए हैं सर, अच्छा, और डे नाइट वहाँ पे इनके ऊपर जो है ना कुछ फूंका जा रहा है। अच्छा, और टीम हमारी जल्दी वापस आ। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सारे जो पंडित हैं, वो सारे पंडित्स जो हैं वो बैठे हुए हैं दम चूफ कलंदर और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान की टीम पर फूंक रहे हैं, जब भी पाकिस्तान की टीम लगातार आ रही है। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़े हरामी हो भाई। कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेते हो, कभी मैच फिक्सिंग का, कभी बाउंड्री छोटी है, कभी पिच खराब है, कभी बारिश आ गई, तो कभी क्या हो गया, और आज जो है वो पंडित बैठे हुए हैं। यार बड़े हरामी हो भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि बड़े हरामी हो भाई। मैच खुद हार रहे हो, नाम पंडितों का ले रहे हो।